Well, from today, I am going to start the explanation of the poem on his blindness. लास्ट क्लास में मैंने आपसे जॉन मिल्टन के बारे में बात की थी, उनकी पोएटिक एबिलिटीज के बारे में बात की थी और इस पोएम की क्वालिटीज के बारे में भी आपसे बात की थी। आपको बताया था फ्रेंड्स कि जॉन मिल्टन became blind at the premature age of 44. उनका जो अंधा होना था ये उनके लिए सबसे बड़ा आघात था। He was shocked due to this premature blindness, and he is expressing his mental agony, his mental shock over his premature blindness in this poem. मैंने आपसे कहा था in the starting lines of the poem, the sonnet, in the starting lines of the sonnet, the poet expresses his grief or his pain due to his blindness. Let us see the lines, my dear friends. Consider, जब मैं विचार करता हूँ how my light is spent, कैसे मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। देखो, how my light is spent means how I have become blind, मैं कैसे अंधा हो गया हूँ। तो when I consider how my light is spent, जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ कि मैं कैसे अंधा हो गया हूँ, कैसे मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। एर मीन्स बिफोर, पहले। एर हाफ ऑफ माई डेज, एर हाफ ऑफ माई डेज का मतलब क्या हुआ? बिफोर आई हैव स्पेंड हाफ ऑफ माई लाइफ, इसके पहले कि मैंने अपनी आधी जिंदगी व्यतीत की है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और जब मैं ये सोचता हूं कि अब मुझे जीवन के शेष बचे हुए दिन इसी डार्क वर्ल्ड में, द वर्ल्ड बिकेम डार्क टू मिल्टन बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड नाउ। तो ये इस अंधेरे और विस्तृत संसार में मुझे अपने जीवन के शेष दिन यूं ही बिताने पड़ते हैं। जब मैं सोचता हूं तो मैं दुख से भर उठता हूं, या मेरा हृदय दुख से भर उठता है। When I consider how my light is spent, जब भी मैं इस बारे में विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एर हाफ ऑफ माई डेज, मेरे आधे दिनों के पहले। इसका दो रूप हो सकता है। ये कह सकते हो कि अभी जबकि मैंने अपने जीवन के आधे दिन ही बिताए हैं, बिफोर आई हैव स्पेंड हाफ ऑफ माई लाइफ। या ये भी कह सकते हैं अभी जबकि मेरी आधी जिंदगी शेष बची हुई है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो एर हाफ ऑफ माई डेज, इसको ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि बिफोर आई हैव स्पेंड हाफ ऑफ माई लाइफ। तो जब कभी भी मैं इस बारे में विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं अंधा हो गया हूं, जबकि अभी मेरे आधा जीवन के दिन शेष हैं, या अभी मेरे आधे दिन बीतने से पहले ही, और मैं ये सोचता हूं कि अब जीवन के शेष बचे दिन मुझे इस अंधेरे और विस्तृत संसार में बिताना होगा। ऐसे ही अंधेरे और विस्तृत संसार में बिताना होगा। एक अंधों की भांति, एक अंधे की भांति टटोलते हुए, एक अंधे की भांति ग्रुप आउट करते हुए मुझे अपने जीवन के दिन बिताने होंगे। तो मैं बेहद दुखी हो जाता हूं। एंड दैट वन टैलेंट, यहाँ टैलेंट के दो अर्थ हैं। एक टैलेंट का अर्थ है पोएटिक टैलेंट से। तो कहते हैं दैट वन टैलेंट, वो पोएटिक टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, जो अब मृत्यु की हद तक मुझ में ही कहीं छिप जाएगा। अगर कोई टैलेंट हिडन है तो मृत्यु की हद तक ही है। इफ अ टैलेंट इज हिडन, इट्स जस्ट लाइक डेथ। तो एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और वो एक पोएटिक टैलेंट which God has given to me, from which I was serving God, I was serving the mankind for so many years. But now due to blindness, dead to hide, वो मृत्यु की हद तक छिप जाएगी। Lost with me useless. देखो फ्रेंड्स, लॉस मतलब हुआ यहां लगे रहने से, साथ होने से। यूजलेस मतलब व्यर्थ। जरा इसका अर्थ उलझा हुआ है, समझना पड़ेगा। देखिए, तो कहते हैं, और जब कभी मैं उस पोएटिक टैलेंट के बारे में सोचता हूं
जिस पोएटिक टैलेंट ने मुझे नाम दिया, मुकाम दिया, और जब वो मेरे अंदर मृत्यु की हद तक छिप जाएगा। क्यों? क्योंकि छिपा हुआ टैलेंट मौत की ही तरह है, मरा हुआ ही है, समाप्त ही है। तो जब मैं सोचता हूं कि वो टैलेंट जिसने मुझे नाम दिया, मुकाम दिया, अब वो मेरे अंदर लॉस्ट ड्यू टू ब्लाइंडनेस मेरे साथ यूजलेस, बेकार चलने वाली किसी वस्तु के समान ही है, तो मेरा हृदय दुख से भर उठता है। क्योंकि जिस टैलेंट की सबसे अधिक कद्र होनी चाहिए, जिस टैलेंट की जीवन में सबसे अधिक महत्ता है, आज वो टैलेंट मेरे साथ चलने वाली यूजलेस वस्तु के समान है। ये कहते समय मेरा हृदय दुख से फट पड़ता है, मैं बेहद दुखी हो उठता हूं। दो, यद्यपि माय सोल, मेरी आत्मा, मोवेंट, ज्यादा उत्सुक थी टू सर्व डेविड माय मेकर। ये दो माय सोल से मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज लाइन्स, द पोएट सेज इन दीज स्टार्टिंग लाइन्स कि जब कभी मैं इस बारे में विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कैसे मैं अंधा हो गया हूं, हेड हाफ ऑफ माय डेज, इस दुनिया में मेरे आधे दिन बीतने से पहले ही मैं अंधा हो गया हूं। और जब मैं ये सोचता हूं कि अब जीवन के शेष बचे हुए दिन क्या इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इसी अंधेरे विस्तृत चौड़े संसार में मुझे ऐसे ही बिताना होगा, इसी प्रकार भटकते हुए ऐसे ही टटोल जीना होगा, तो मेरा हृदय दुख से भर उठता है। Whenever I think that now I have to spend the rest of my life in this dark world, why the world is dark? Because for a blind man the whole world is dark. I have to spend the whole rest of my life in this dark world. In the same way, I feel very sorry. ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और जब मैं उस पोएटिक टैलेंट के बारे में सोचता हूं, जो पोएटिक टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, कहते हैं जो मृत्यु की हद तक छिप जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, व्हेन यू से ना विच इज डेड टू हाइड, मीन्स इफ द टैलेंट इज हिडन, इट इज इक्वल टू मॉरल डेथ। वो नैतिक मृत्यु के समान ही है। वही वो कहते हैं कि वो ये टैलेंट जो मुझ में कहीं मौत की हद तक छिप जाएगा, वो टैलेंट जिसने मुझे नाम दिया, मुकाम दिया, सम्मान दिया, ड्यू टू माई पोएटिक टैलेंट, आई एम अ रिनाउंड पर्सन, आई एम अ रिनाउंड मैन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जिस पोएटिक टैलेंट को मुझे सबसे अधिक सम्मान देना चाहिए, जब मुझे ये कहना पड़ता है कि ये पोएटिक टैलेंट लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मेरे साथ लगी हुई किसी बेकार व्यर्थ की वस्तु के समान है, तो मेरा हृदय दुख से फट होता है। मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है, मैं दुख से भर जाता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस टैलेंट को के दम पर मैं सब कुछ हूं, जिसकी मुझे इबादत करनी चाहिए, मैं अपने अंधेपन के कारण ये कहने को मजबूर हूं कि इट इज लॉस्ट विथ मी यूजलेस, इट इज गोइंग ऑन विथ मी लाइक a useless material, like something which is totally useless for me. And if I am forced to say that it is something useless for me, though it was the most important thing for me, to my heart feel very sorry. My heart feels very sorry, friends. I feel very sorry. I feel extremely sorry. मुझे अपने हृदय पर एक वज्राघात सा महसूस होता है। मैं महसूस करता हूं कि जीवन में इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। तो ये उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन्स, मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा मोर बेंट, मोर डिजायरस, ज्यादा उत्सुक थी, अधिक उत्सुक थी, टू सर्व देविथ माई मेकर, सेवा करने की, देवित उससे, माई मेकर, मेकर देख रहे हो आप, गॉड के लिए है, ईश्वर के लिए है। टू सर्व देविथ माई मेकर, अपने विधाता की सेवा करने की उससे, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं।
लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही ईश्वर रिटर्निंग लौटने के बाद चाइड डांटे फटकारे, इसके लिए कि मैंने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों को देखिए, फिर इसका मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दो माई सोल मूवमेंट मीन्स मेरी आत्मा ज्यादा उत्सुक थी, मीन्स आई वॉज स्टिल रेडी, आई वॉज वेरी डिजायरस टू कंपोज पोएम्स विद द हेल्प ऑफ माई पोएटिक टैलेंट विच इज गॉड हैज गिवन टू मी। दो माई सोल मूवमेंट टू सर्व डेविड माई मेकर, जिससे कि मैं, टू सर्व डेविड मीन्स टू सर्व बाय माई पोएटिक टैलेंट टू माई मेकर, अपने विधाता को, ईश्वर को, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं अपने ईश्वर के चरणों में। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही कि वो रिटर्निंग चाइल्ड लौटने के बाद डांटे फटकारे कि मैंने अपने टैलेंट का सही प्रयोग नहीं किया। ये वो क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, आपको समझाता हूं। हियर द पोएट सेज, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व डेविड माई मेकर, मीन्स माई सोल वॉज वेरी डिजायरस. My soul was very desirous to serve with the poetic talent which God has given to it. Means, I still wanted to serve God from my poetic talent. But I wanted to serve Him with that poetic talent. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं। देखो, फिर से समझने के लिए टैलेंट वर्ड से फिर से समझना होगा। टैलेंट वर्ड का एक सेंस यहां पोएटिक टैलेंट से है। ये जो टैलेंट वर्ड यहां इस्तेमाल किया गया है, एक्चुअली बाइबल में पैराबल ऑफ द टैलेंट्स करके एक रेफरेंस है। बाइबल के 25th चैप्टर में, जिसका नाम मैथ्यू है, उस चैप्टर में 14 to 30 लाइन्स के बीच एक स्टोरी कही गई है। You get a story in Bible in the 25th chapter, that is Matthew, in between 14 to 30 lines. And the story is known as the parable of the talents. Now what the story is? वो स्टोरी क्या है कि एक व्यापारी कहीं जाते वक्त, यूं कह सकते हैं थक कर, परेशान होकर कहीं जा रहा था। उसने अपने तीनों नौकरों को बुलाया। एक नौकर को 5 टैलेंट, एक को 2 और एक को 1 टैलेंट दिया। 5, 2 and 1 टैलेंट्स टू देम रेस्पेक्टिवली। यहां टैलेंट का मतलब क्या है? द गोल्ड कॉइन्स। उसने दिया और कहा कि मैं जब लौट कर कभी आऊं तो मैं देखना चाहूंगा कि तुमने मेरे इस टैलेंट से क्या किया। What have you done from these talents which I have given to you? तो पहले दोनों बहुत ही मेहनती थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया, ट्रेड किया, व्यापार किया, एंड दे डबल दियर मनी। जब वो लौट के आया तो बहुत खुश हुआ। लेकिन तीसरे ने अपने उस पैसे को गायब होने के डर से, खत्म होने के डर से जमीन में गाड़ दिया। उसने ये भी कहते हैं कि उसे ये लगा कि उसे किसने बता दिया कि उस टैलेंट में से एक पेड़ निकलेगा, उसमें टैलेंट फलेंगे। तो लालच में या आलस में उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। लौटने पर मर्चेंट बहुत नाराज हुआ और उसने उसे बहुत बुरी तरह से डांटा फॉर नॉट यूटिलाइजिंग द टैलेंट विच ही हैज गिवन टू हिम। हियर द पोएट टेक्स द सेम करेक्शन रेफरिंग टू हिज टैलेंट। ही सेज, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, यद्यपि मेरी आत्मा पूरी उत्सुकता के साथ लगी हुई थी कि अपने मेकर की, अपने विधाता की सेवा कर सके बाय कंपोजिंग पोएम्स। और प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट का मतलब क्या है? ताकि इसे कहते हैं ना, बाइबल में एक प्रोसेस है, एक परंपरा का नाम है, जो क्रिश्चियन मिशनरी में भी है, क्रिश्चियन मैथोलॉजी में भी देखने को मिलती है। कहते हैं कि जब हम ईश्वर का सामना आत्मा करेगी, उसे हम जजमेंट डे कहते हैं, द जजमेंट डे। तो प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट का मतलब है, ही वांट्स टू से दैट आई वांटेड टू प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट सो दैट आई मे फेस द जजमेंट डे एज अ बोल्ड सोल। मैं एक साहसी आत्मा की तरह जजमेंट डे का सामना कर सकूं और ईश्वर को बता सकूं कि देखो, I have utilized the talent which you have given to me.
आई फुल्ली यूटिलाइज्ड द टैलेंट, मैंने उस टैलेंट को यूटिलाइज किया जो आपने मुझे दिया है। लेकिन उन्हें डर किस बात का है? उन्हें यही डर है कि नाउ ड्यू टू माई ब्लाइंडनेस मैं अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर सकता। तो जब वो ये कहते हैं इस लाइन को ना, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो, उनकी आत्मा डरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिटर्निंग लौटने के बाद जब मेरी जजमेंट डे को पेशी हो तो ईश्वर मुझे चाइल्ड डांटे फटकारे फॉर नॉट यूटिलाइजिंग द गिवन टैलेंट इन द सेम वे एज दैट सर्वेंट वाज चाइडेड बाय हिज मास्टर फॉर नॉट यूटिलाइजिंग द टैलेंट गिवन टू हिम। फ्रेंड्स, यहां तक की लाइन्स मैंने आपको समझा दिए, इसके बाद बात करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच।